Hello students, myself Aba Chauhan and welcome to online classes. So today we will be focusing on our topic that is sexually transmitted diseases. So let's just start it. जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डेफिनेशन इसका मेंशन किया हुआ है. इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है. अगर सपोज करिए आ गया कि टेल द कॉजिंग एजेंट्स ऑफ वेनेरियल डिजीज़ेस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI, तो चलिए देख लेते हैं, बात कर लेते हैं. सबसे पहले तो मैं अगर कहूँ कि ये वो बीमारी है जो कि सेक्सुअल ऑर्गन्स में होती है. ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, डिजीज़ या फिर इन्फेक्शन जो कि ट्रांसमिट होते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं किसके थ्रू? सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू. किससे? इन्फेक्टेड पर्सन से. कलेक्टिवली उसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस बोलते हैं, यानी कि इन शॉर्ट STDs बोलते हैं. इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वेनेरियल डिजीज़ यानी कि VD, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर RTI. ओके, इतना क्लियर हुआ आपको? अब जो समझने वाली बात है और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है और हर साल एग्ज़ाम्स में आती है वो क्या है कि इसके कॉजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कि पैथोजेंस कौन कौन से हैं. अभी हम ये वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करेंगे इन चारों टॉपिक्स को. ये जो हमारे चारों कॉजिंग एजेंट्स हैं, तो इनमें जो मेन चीज़ है ना, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो इसके सिम्टम्स नहीं है. हालांकि हम सिम्टम्स भी पढ़ेंगे, एक आध सिम्टम्स भी देख लेंगे, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो कॉजिंग एजेंट्स के बारे में पूछा जाता है. तो यहाँ पर देख लेते हैं. STDs आर यूजुअली कॉज्ड बाय, STDs यानी कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस होते हैं वो किन किन की वजह से होते हैं? थ्रू बैक्टीरिया, क्लेमाइडी, वायरसेस और प्रोटोजोआ. ओके, इससे पहले हम इन जनरल जान लेते हैं कि इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, हम प्रिवेंशन, हमें क्या क्या प्रिवेंशन मेजर्स लेने चाहिए. उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे पास कॉजल एजेंट है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट करता है इन्फेक्टेड पर्सन को, STDs करता है कॉज, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस करता है, वो हम पढ़ेंगे, जो कि है कैनक्रॉइड पैथोजन, जो कि कॉजिंग एजेंट जो है उसका हीमोफिलस ड्यूक्रियाई है. ओके, तो अभी हम ज़रा बात कर लेते हैं इसके इन जनरल मोड ऑफ ट्रांसमिशन की. तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. ओके, तो चलिए अब इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं, यानी कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है. अब सबसे पहले तो जाहिर सी बात है STDs है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं. दूसरी बात, ये जैसे एड्स का आपने नाम सुना होगा, HIV के बारे में सुना होगा, तो शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, जो इंजेक्शन नीडल्स होती हैं उनको भी अगर शेयर किया जाए, अगर सपोज करिए कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, मीन्स अ पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम STDs, मीन्स उसको कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, एड्स ही है, तो अगर उसकी इंजेक्शन नीडल किसी हेल्दी पर्सन में लगा दी जाए तो उससे भी ये ट्रांसमिट हो सकता है. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, तीसरी बात, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर ही अगर है तो वो जो है इन्फेक्टेड मदर से उसके फिटस को भी मिलेगा, यानी कि जो बच्चा होगा उसको भी वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होगा. ओके, तो ये तो बात हो गई हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की. अब चलिए बात कर लेते हैं इसके प्रिवेंशन क्या क्या है, यानी कि क्या क्या चीज़ें हमें सावधानी किन किन चीज़ों में बरतनी चाहिए. तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स, यानी कि यहाँ पे आपको करना क्या है कि एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स ट्राई टू डू द इंटरकोर्स विद अ नोन पर्सन, मीन्स वाइफ जो है कोशिश करिए कि वो वाइफ ही हो. ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उससे भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने का ख़तरा बढ़ जाता है. और हमेशा व्हेन
one person, when a person is doing intercourse, he or she should always use condom. तो तीसरी बात, इफ़ अ पर्सन इज़ इन डाउट, अगर उसको डाउट है कि नहीं भाई कोई तो गड़बड़ है, कि कुछ तो दिक्कत है मेरे साथ, तो ही और शी मस्ट कंसल्ट द क्वालिफाइड डॉक्टर. तो उसको एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर को जाकर टेस्ट कराना चाहिए, अपने डाउट को क्लियर करना चाहिए. उसके अलावा डिटेक्ट कराना चाहिए एसटीडी को, और अगर डिटेक्ट हो जाता है कि ओके द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एसटीडी, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो उसको कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना चाहिए. क्योंकि कुछ ऐसे डिजीज़ हैं सिवाय HIV एड्स के और जो हेपेटाइटिस है, उसके अलावा बाकी सारे जो डिजीज़ हैं वो क्योरेबल हैं. ओके, तो चलिए अब बात करते हैं हम, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, जैसे अभी आपके सामने, कि एक पैथोजन है जिसको बोलते हैं कॉन्क्रोइड पैथोजन, जो कि जिसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है या कॉजल एजेंट जो है वो है हीमोफिलस ड्यूक्रियाई. उसके बारे में बात कर लेते हैं. ओके, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कभी कभी इसका पैथोजन पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ओके, तो चलिए अब सबसे पहले इसके सिम्टम्स जान लेते हैं कि कॉन्क्रोइड पैथोजन जो है वो किसकी वजह से होता है. इसका जो कॉजल एजेंट है वो है हीमोफिलस ड्यूक्रियाई. ओके, अब जिसमें सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अल्सर जो होते हैं वो अपीयर होते हैं एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि जहाँ पर इन्फेक्शन होता है ओवर द जेनिटेलिया, यानी कि जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और ब्लीड करता है, ईजीली ब्लीडिंग हो जाती है. उसके अलावा जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, जो जेनाइटल एरिया है, उसके जो नियर बाय लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वेलअप कर जाते हैं एंड बिकम्स टेंडर और सॉफ्ट हो जाते हैं. ओके, तो ये तो बात हो गई हमारे सिम्टम्स की. वैसे अभी जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, बैक्टीरिया है या प्रोटोजोआ है, वायरस है, उनमें से सिम्टम्स किसी के भी नहीं पूछे जाते, बट बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा नॉलेज और हमें पता होने चाहिए, तो इसीलिए हम सिर्फ सिम्टम्स पढ़ रहे हैं. बाकी सिर्फ और सिर्फ इनका कॉजल एजेंट पूछा जाता है. ओके, अब डायग्नोज कैसे किया जाता है. डिजीज़ इज़ डायग्नोज्ड बाय क्लिनिकल सिम्टम्स. जो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं उसके थ्रू हम इसको डायग्नोज करते हैं, पहचानते हैं. स्टेनिंग होता है, डिस्चार्ज, ओके, स्टेनिंग ऑफ डिस्चार्ज और सेल कल्चर के थ्रू. अब क्योंकि एसटीडी है यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो इसका ट्रांसमिशन जो होता है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है. ओके, चलिए नाउ वी विल कम ऑन टू आवर फर्स्ट डिजीज़, दैट इज़ स्प्रेड थ्रू बैक्टीरिया. चलिए तो अब बात करते हैं बैक्टीरिया की, यानी कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ है वो जब बैक्टीरिया से फैलता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है. तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मेंशन किया हुआ है, जो बैक्टीरिया से होता है सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ उसको बोलते हैं साइफिलिस. ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन सभी के जो कॉजिंग एजेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये होता है बैक्टीरिया से, जो कि है ट्रेपोनीमा पैलिडम. ओके, ट्रेपोनीमा TREPONEMA, ट्रेपोनीमा पैलिडम PALLIDUM. अब जो सिम्टम्स होते हैं बस हम इनको देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते सिम्टम्स, बट हमें जो डिजीज़ है और उसका जो कॉजिंग एजेंट है वो पता होना चाहिए, और ट्रीटमेंट, ट्रांसमिशन तो आपको पता ही है. अच्छा, तो फर्स्ट है इसका सिम्टम. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, पेनलेस अल्सर्स और स्वेलिंग, यानी कि अल्सर्स हो जाते हैं पेनलेस, बहुत ज़्यादा दर्द देते हैं और स्वेलिंग हो जाती है. सेकेंड स्टेज में लीजन्स बन जाते हैं, यानी कि जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसका फिगर शो किया है साइफिलिस का. तो यहाँ पे जो माउथ का एरिया है या लिप्स का एरिया, इसमें वाइट पैचेस जैसे लीजन्स बन जाते हैं, और जेनाइटल एरिया में भी. ओके, फिर बात आती है थर्ड स्टेज की. थर्ड स्टेज में जो अल्सर्स पेनलेस थे ये क्रॉनिक हो जाते हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में अब ये पहुंच जाते हैं और अलग अलग जगहों पे ये अल्सर्स हो जाते हैं. और इसका क्या एक और सिम्टम है, पैरालिसिस भी हो सकता है इसकी वजह से, और कभी कभी ब्रेन भी डैमेज हो जाता है. ट्रांसमिशन तो आपको पता ही है, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड मदर से उसके फिटस को, यानी कि बच्चे को. ट्रीटमेंट क्या है, एक मेडिसिन आती है जो कि किससे बनाई जाती है, पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन. तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, बेनिफिशियल होती हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ दैट इज़ साइफिलिस. ओके,
आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे डिजीज़ की जो कि बैक्टीरिया से ही फैलता है, जिसका नाम है गोनोरिया। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट अ नेक्स्ट डिजीज विच इज़ स्प्रेड थ्रू बैक्टीरिया, दैट इज़ गोनोरिया। इसका आपने 10th क्लास में भी जब आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन चैप्टर, तो इसका जिक्र हुआ होगा। गोनोरिया जो है वो, इसका जो कॉजिंग एजेंट है वो है नाइसेरिया गोनोरिया। ओके, अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जेनाइटल डक्ट जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? पस प्रोड्यूसिंग डिस्चार्ज, यानी कि जब जो डिस्चार्ज होता है वो पस कंटेन करता है। और जो जेनिटेलिया होता है, यानी कि जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पर पेन होता है और यूरिनेशन करने में बर्निंग सेंसेशन सा फील होता है। उसके अलावा सिम्टम्स इतने ज़्यादा क्रॉनिक हो जाते हैं कि इट में लीड टू अर्थराइटिस एंड आई प्रॉब्लम्स, यानी कि अर्थराइटिस होने का खतरा होता है। उसके अलावा आँख से रिलेटेड कई सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। जैसे कि हमने पहले डिजीज़ पढ़ा अपने साइफिलिस, तो साइफिलिस में भी ट्रीटमेंट जो है वो पेनिसिलिन था, और यहाँ पर भी ट्रीटमेंट जो है पेनिसिलिन। वहाँ पे था टेट्रासाइक्लिन, यहाँ पर है एम्पिसिलिन। ओके, तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब ट्रांसमिशन कैसे होता है? वहाँ पे तो सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा था साइफिलिस डिजीज़ में, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसमिशन हो रहा है ना वो ट्रांसमिशन जो हो रहा है वो इंटरकोर्स से तो हो ही रहा है, उसके अलावा कॉमन टॉयलेट्स यूज़ करने से। क्यों कहा जाता है कि सैनिटाइज़ करिए या फिर प्रॉपर तरीके से उसको रखिए? तो कॉमन टॉयलेट्स यूज़ करने से, और इवन विद द यूज़ ऑफ अंडरगारमेंट्स, किसी और के अंडरगारमेंट्स इसलिए नहीं यूज़ करने चाहिए, तो उससे भी ये जो बीमारी है दैट इज़ गोनोरिया, ये फैलती है। ओके, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब तो हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिजीज़ की जो कि बैक्टीरिया से ही फैलता है, जिसका नाम है क्लेमाइडियासिस। ओके, तो एक और बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसका नाम है क्लेमाइडियासिस, जो कि होता है कि इसके बैक्टीरिया है जो इन्वॉल्व है इसमें, जो कि इसका कॉजिंग एजेंट है वो है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स इसमें क्या होते हैं? ट्रैकोमा, प्रीनेटल इन्फेक्शन होता है और यूरिथराइटिस, इसमें ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा ट्रांसमिशन जो है सिंपली, जैसा कि एसटीडी में हमने बताया ही था, इंटरकोर्स से इसमें ट्रांसमिट होता है थ्रू इंटरकोर्स। ट्रीटमेंट क्या क्या है? टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन और रिफेम्पसिन। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द बैक्टीरिया, यानी कि यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो बैक्टीरिया के थ्रू इन्फेक्ट करते हैं पर्सन को, वो ये 3 पढ़े हमने। सबसे पहला था हमारा साइफिलिस। ओके, सबसे पहला था साइफिलिस, दूसरा था हमारा गोनोरिया, और तीसरा है हमारा क्लेमाइडियासिस। ओके, अब मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बताई कि इन तीनों ही केसेस में आपको क्या याद रखने की ज़रूरत है? इनके कॉजल एजेंट्स। अब ये जो होता है साइफिलिस, वो होता है ट्रिपोनीमा पैलिडम। ओके, गोनोरिया जो होता है वो होता है नेसेरिया गोनोरिया, और जो हमारा लास्ट है क्लेमाइडियासिस, वो होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ओके, चलिए तो अब बात कर लेते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट वायरल डिज़ीज़ की, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड होता है, जो कि है HIV। ओके,
अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट डिज़ीज़ की, जो कि इंडिया में है और अभी तक इसका कोई भी ट्रीटमेंट हम नहीं ढूंढ पाए हैं। दैट इज़ एड्स। यानी कि पूरे शब्दों में कहूँ मैं इसको, मैंने इसको एब्रीविएटेड फॉर्म्स में लिखा हुआ है, दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको शॉर्ट में हम एड्स बोलते हैं। ये किस वायरस से फैलता है, यानी कि इसका कॉजिंग एजेंट क्या है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसमें? फीवर आता है, पर्सन लेथार्जिक महसूस करने लगता है, उसके अलावा वेट लॉस होता है, उसका कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और नौशिया जैसा फील होता है। उसके अलावा सिंस जो व्यक्ति है अगर वो HIV से पीड़ित है तो हमारे अंदर यानी कि जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर T लिम्फोसाइट्स बनते हैं, तो ये जो लिम्फोसाइट्स बनते हैं वो उसके अंदर कम होने लगते हैं, उनका अमाउंट डिक्रीज़ होने लगता है, डेफिशिएंट होने लगता है वो इन टर्म्स ऑफ T लिम्फोसाइट्स, जिसकी वजह से वो इस इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाता है, यानी कि ससेप्टेबल हो जाता है और बीमारी फटाफट से कैच कर लेती है, उसको सफ़र हो जाता है पर्सन उससे। ट्रांसमिशन, ये मैंने जैसे कि आपको बताया था, इंजेक्शंस के थ्रू, नीडल्स के थ्रू, ब्लड के अंदर ही अगर कोई मदर है वो इन्फेक्टेड है एड्स से तो 110% उसका बेबी भी जो होगा वो HIV पॉजिटिव होगा। उसके अलावा जो इन्फेक्टेड नीडल्स होती हैं उनके थ्रू भी होता है एड्स। उसके अलावा सेक्सुअल इंटरकोर्स से। ट्रीटमेंट अभी तक हम इसका कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो हम नहीं खोज पाए हैं। We have not yet found any treatment for this disease. Okay, so avoid using the sexual intercourse with multiple partners or unknown partners. Okay, तो बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट वायरल डिजीज की, जो कि है जेनाइटल हर्पिस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिजीज़ की, जो कि एक वायरल डिजीज़ है। अभी हमने एड्स के बारे में पढ़ा, अब हम दूसरे डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है हमारा जेनाइटल हर्पिस। आपने नॉर्मल हर्पिस के बारे में सुना होगा, तो ये जेनाइटल हर्पिस है। अब इसमें क्या होता है, इसका जो कॉजिंग एजेंट है, जैसे कि मैंने आपको बार मैं आपको बोल रही हूँ, कॉजिंग एजेंट सबके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो कॉजिंग एजेंट है यानी कि जिस वायरस से फैलता है उसका नाम है हर्पिस सिम्प्लेक्स। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जो जेनाइटल होता है यानी कि जो ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पर रेडिश अल्सर्स बन जाते हैं, उनका क्लस्टर्स बन जाता है। कुछ इस तरीके से क्लस्टर्स के फॉर्म में अल्सर्स बन जाते हैं। ओके, उसके अलावा प्रीनेटल एरिया में भी क्या होते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाता है, जो लिम्फ नोड का एरिया है वो स्वेलअप हो जाता है, स्वेलिंग ऑफ द इंग्विनल लिम्फ नोड्स, और इसके अलावा पेन होता है और यूरिथ्रल डिस्चार्ज भी होता है। तो ये तो बात हो गई सिम्टम्स की, ये तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ। बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी होता है और कभी कभी वायरॉइड्स के थ्रू भी ट्रांसमिट होते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? एल्साइक्लोविर और वेलिसिक्लोविर, ये दोनों इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। किसके ट्रीटमेंट में? जेनाइटल हर्पिस के ट्रीटमेंट में। ओके, तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट डिजीज़ की, जो कि फैलता है प्रोटोजोआ से। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हमारा इनफर्टिलिटी, दैट इज़ 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो फॉर नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर डिजीज़ दैट इज़ बाय प्रोटोजोआ। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट डिजीज़ इज़ विच स्प्रेड्स थ्रू प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से जो सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ होता है वो है ट्राइकोमोनासिस। ठीक है, ट्राइकोमोनासिस का जो कॉजिंग एजेंट है वो किससे होता है? यानी कि ये होता है ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस से। अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स में क्या होता है? फीमेल्स के अंदर जो वेजिनाइटिस होता है वहाँ से फाउल स्मेल आती है, वेजिनाइटिस विद फाउल स्मेलिंग। उसके अलावा जो वेजाइना होता है वहाँ से येलो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है और बर्निंग सेंसेशन होता है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई आपको। उसके अलावा ट्रांसमिशन जो होता है वो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही, जैसे बाकी सब में होता आ रहा था। अब इसका ट्रीटमेंट जो है वो है मेट्रोनिडाज़ोल। ये अगर ट्रीट किया जाए इससे अगर इस डिज़ीज़ को, तो हम इससे बहुत आसानी से क्योर कर सकते हैं। ओके, तो अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
दिस वॉज ऑल अबाउट द STD, दैट इज़ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस, जो अलग अलग हमने पढ़े उससे फैलते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, थ्रू वायरस, थ्रू बैक्टीरिया। ओके, अच्छा, अब जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम पढ़ने वाले हैं इनफर्टिलिटी। और ये जो इनफर्टिलिटी है, ये जो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं हमारी अगली वीडियो में, वो 10 स्टार इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, और इसमें भी जो हमने पढ़ा है वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये 10 स्टार इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही हैं। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट्स, these are some figures which I need to show you related to the sexually transmitted diseases. ये कुछ फिगर्स हैं जो हमने अभी जिक्र किया था, जिनका जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से होती हैं थ्रू बैक्टीरिया, थ्रू प्रोटोजोआ, थ्रू वायरसेस।